गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से आज मैं आपको +1 का जो हमारे पास में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उस टॉपिक को हम आगे करेंगे। दो डेफिनेशन मैंने करवाई थी आपको, इंटरसेक्शन और यूनियन। आज हम क्या करते हैं, डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, दो सेट की डिसजॉइंट। जैसे ये एक सेट है, एक ये सेट है, दोनों के दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, एक जैसे नहीं है ना हमारे पास में। ये सेट ए है, ये बी है, इनके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इनके अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, फाई के बराबर में। मतलब दोनों के अंदर इंटरसेक्शन बेटा क्या है, फाई है। तो ये हमारे पास में कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। कैसे सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट। आगे हमारे पास में क्या है, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। डिफरेंसेस ऑफ टू सेट, दो डिफरेंसेस सेट का डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस। वो हमारे पास में इसकी नोटेशन क्या होती है कि अगर हमारे पास में a माइनस बी लिख दिया जैसे हमने फॉर एग्जांपल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंसेस ऑफ टू सेट। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लो मैंने a के अंदर, बेटा ध्यान से समझना इस बात को, a के अंदर मान लो 1 2 3 है और इसके अंदर हमारे पास में मान लो ये है, तो a माइनस बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। ध्यान से डेफिनेशन समझ में आई कि a के ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है वो कौन से हैं, जैसे 1 है हमारे पास में, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, a माइनस बी। क्या आ जाएगा हमारे पास में, a माइनस बी। a माइनस बी का मीनिंग आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। a माइनस बी का मीनिंग क्या है बेटा, कि a के ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर नहीं हैं, जो b के अंदर नहीं है, वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्या कहलाएगा हमारे पास में, डिफरेंस ऑफ टू सेट। आगे हमारे पास में क्या है, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट। कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कंप्लीमेंट। जैसे ये एक हमारे पास में क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास में ये सेट है। अब ये सेट ए था, ये बाहर के एलिमेंट आ गए, ये हमारे पास में क्या हो गए, बाहर के एलिमेंट आ गए। तो इस ए सेट का ये बाहर वाला क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट। क्या कहलाएगा हमारे पास में, कॉम्प्लीमेंट। ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए के जो बाहर के एलिमेंट होंगे बेटा वो हमारे पास में क्या कहलाएंगे, ए का कंप्लीमेंट। क्या कहलाएंगे हमारे पास में, ए का कंप्लीमेंट। इसकी नोटेशन क्या होती है, ए डैश। क्या है हमारे पास में, ए डैश। कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को बाहर निकाल दो, ए के एलिमेंटों को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो। वो सेट हमारे पास में क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या कहलाएगा हमारे पास में, कंप्लीमेंट ऑफ द सेट कहलाएगा हमारे पास में। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस थे, इनको हम अब सोल्व भी करेंगे। अभी मैंने आपको जैसे डेफिनेशन करवाई थी कल भी और आज भी, उससे आपको ये एग्जांपल से क्या होगा कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ए के अंदर बेटा है 1 2 3 4 5 6 और बी के अंदर हमारे पास में कितना है, 3 4 5 6 7 8। ये है ए के एलिमेंट और ये क्या है, बी के एलिमेंट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 1 2 3 4 5 7 8। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 3 4 5 6। ये हमारे पास में दोनों की क्या है, इंटरसेक्शन। क्या है हमारे पास में, इंटरसेक्शन। ए माइनस बी, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। ए के ऐसे एलिमेंट, अभी मैंने बताया था ना, ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। भी ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, 1 2 हो गया एक तो हमारे पास में, और ए के ऐसे एलिमेंट 3 4 5 6 तो इसे अंदर पड़े हैं। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ए माइनस बी। बी माइनस ए, बी माइनस ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है। तो बी के ऐसे एलिमेंट 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 7 8 तो नहीं है ना हमारे पास में। तो 7 8 कहाँ पर आ जाएगा, बी माइनस ए के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, 7 और 8 बी माइनस ए के अंदर में। अब सेकंड एग्जांपल हमारे पास में क्या कहता है कि ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। बी की वैल्यू कितनी है, 3 4 5 6 है हमारे पास।
सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5 6 7 8 है हमारे पास में। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 7 8 9 10 है हमारे पास में। ये एलिमेंट आ गए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए यूनियन बी की। ए यूनियन बी में कुछ नहीं करना होता, हमें ए और बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में इसके एलिमेंट आ गए। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास में इसके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास में। अब आपको निकालना है बी यूनियन डी। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3 4 है यहाँ पर। फिर डी के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 7 8 9 10 कितने हो जाएंगे 7 8 9 10। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी का इंटरसेक्शन, सी और डी में क्या इंटरसेक्शन है, क्या कॉमन है हमारे पास में, इसमें भी 7 8 आ रहा है, डी के अंदर भी 7 8 आ रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 7 8 आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पर कितना आ गया 7 8। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन इंटरसेक्शन है, बी कौन सा हमारे पास में कॉमन आ रहा है 5 6 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 5 6, कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 5 6। ऐसे करके हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब पहले आप जैसे ए इंटरसेक्शन सी देख लो, भी ए और सी में इंटरसेक्शन कौन है, भी ए इंटरसेक्शन सी तो हमारे पास में 5 के बराबर है, साथ में इंटरसेक्शन क्या हो गया डी हो गया। 5 और डी के अंदर इंटरसेक्शन कितना है 5 है, क्या आ गया हमारे पास में 5 है। तो इनके अंदर हमारे पास में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू कितना है सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। तो अब हमारे पास में क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सी के अंदर एलिमेंट हमारे पास में है इस क्वेश्चन में जी सी जी एच, सी जी एच। दोबारा से लिख लेते हैं स्टेटमेंट को बेटा, एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ गई। ए की वैल्यू है हमारे पास में ए बी सी डी, बी की वैल्यू कितनी है सी डी ई एफ, सी की वैल्यू क्या है सी जी एच, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में ए ई आई ओ यू, ये वैल्यू है। अब आपको बेटा किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे ए यूनियन बी यूनियन हमारे पास में क्या है सी, ए यूनियन बी यूनियन सी सभी को इकट्ठा करके लिख दो। कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास में क्या हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया हमारे पास में, ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी, ए यूनियन बी, ए और बी की हमारे पास में यूनियन, तो वैल्यू क्या बन जाएगी ए बी सी डी ई एफ यूनियन ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी जी एच, सी जी एच। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है सी आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास में सी आ रहा है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं बेटा सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इंटरसेक्शन की डेफिनेशन से क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे और डेफिनेशन से ए माइनस बी, बी माइनस ए, उन बाकी जो डेफिनेशन पे क्वेश्चन और भी ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।